हम क्या करते हैं, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, साइड कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं और अपने कमरे में जाके एकांत में लेट जाते हैं कि आप ऐसा डिमोटिवेट करते हो खुद को कि भैया सामने वाले को आपको डिमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद से एक डिमोटिवेशन की दुकान खड़ी कर लेते हो, अपने लिए एक फैक्ट्री खड़ी कर लेते हो। अब तू जाग मिल्खा, तू है आग मिल्खा। तो रिमेंबर यू आर अ फायर, आप एक आग हैं, तो उसी की तरह काम करिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं दोस्तों किसी लेक्चर के साथ आपको नहीं रूबरू करवा रहा हूं, लेकिन परंतु ये वीडियो किसी लेक्चर के बराबर ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है होने वाली है। और ये वीडियो आपको ना तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के दौरान काम आएगी, ना ये वीडियो आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले काम आएगी, ये वीडियो आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद काम आएगी। अब आप कह रहे हो सर प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद आप हमको ऐसा क्या बता रहे हो जो हमारे काम आएगा? तो भाई ध्यान से सुनो। अभी आप इस समय आपके मन में क्या चल रहा है, मैं हूबहू उसका बिल्कुल प्रिडिक्शन करके बता सकता हूं। क्या चल रहा है? आप इस बात से चिंता में नहीं हो कि प्रीलिम्स में एग्जाम में कौन सा टफ क्वेश्चन आएगा। आप इस बात से चिंता में हो कि साहब अगर हम प्रीलिम्स दे के आए और अगर इस बार भी हमारा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये डर आपके मन में घुसा हुआ है। और वो तो जो भी होगा होगा, लेकिन आप जो गड़बड़ करते हो प्रीलिम्स देके आने के बाद, जो आप अपनी बैंड बजा लेते हो, अपने आप को पूरा डिप्रेशन में झोंक देते हो, उस कुएं में डुबो के मार डालते हो, मैं आज उससे आपको सावधान करने आया हूं और उसका उपाय बताने आया हूं कि भैया ये इतना खतरनाक फेज है कि मैंने अच्छे से अच्छे ब्रिलियंट टैलेंटेड, ब्रिलियंट मतलब सुपर डुपर इंटेलिजेंट लोगों को इस फेज में जाते हुए, फंसते हुए और ऑलमोस्ट बर्बाद होते हुए देखा है। तो ध्यानपूर्वक सुनना। जब आप प्रीलिम्स का पेपर देके लौटते हो तो प्रीलिम्स का पेपर देके कहीं ना कहीं अपने को पता चल जाता है कि अपनी कैटेगरी के अनुसार क्या अपना मामला जमा है या नहीं जमा है। और मान के चलते हैं जो जो बुरा वाला केस होता है कि मामला इस बार भी नहीं जम पाया, तो हम क्या करते हैं, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, साइड कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं और अपने कमरे में जाके एकांत में लेट जाते हैं। घर वाले अगर घर पे गए हैं तो घर वाले पूछते हैं बेटा क्या हो गया, और हम किसी से बातचीत नहीं करते। लोगों से आप बात करना बंद कर देते हो और घुटते जाते हो। और ये जो घुटन है, अगर आप इस घुटन में 2 3 4 घंटे भी घुट गए तो आप समझ लीजिए आपको जो रीस्टार्ट करने की जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट हो जाएगी असंभव। एक सही अप्रोच क्या है? अगर आप मान के बैठ गए हो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं, तो भैया फिर तो टेंशन लो ही मत। जो भी आपने सेकंड प्लान बनाया उस पर चले जाओ, क्यों खुद को परेशान करते हो? और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन लाइफ में करने को यही है, जो है यही है, मुझे 1000 में से 2 लाख लोग पेपर देते हैं, 1000 में से एक व्यक्ति सेलेक्ट होता है, और इस बार 2024 में जितनी वैकेंसी है उसके अनुसार 1600 स्टूडेंट्स में से एक सेलेक्ट होगा, उसमें 800 की टेंशन तो आप लो ही मत, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म भरते हैं, पढ़ के जाते नहीं हैं। तो बचे 800 में से 500 अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो बेसिकली आपको 500 में से एक में आना होता है। और अगर आप यार ईमानदारी से खुद को जवाब दे देना, आप एग्ज़ाम से पहले घूम फिर रहे थे, आपने एग्ज़ाम से पहले 8 8 10 10 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं करी है, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे, आपके पास आप कोई नौकरी नहीं कर रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, और फिर भी आपने एग्ज़ाम से पहले 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ाई करी ही नहीं है, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, तो यार किसको झूठ बोल रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्या हो जाएगा झूठ बोल के? मतलब गलती खुद कर रहे हो, कंसिस्टेंसी आपने दिखाई नहीं, आप 1 2 महीने पहले सही अप्रोच से पढ़े नहीं, या सही भी छोड़ो, आप जितना पढ़ना था उतना आप पढ़े नहीं। तो पहली बात तो उम्मीद पालते काहे को? और चलो ठीक है, अब एक और दूसरी बहुत खतरनाक कैटेगरी आती है, और वो कैटेगरी क्या करती है, उन्होंने बस फॉर्म भरा होता है, मात्र 10 15 20 दिन पढ़ाई करी होती है, लेकिन एग्जाम देने के बाद ऐसी उम्मीद लगाते हैं कि साहब ये अटेम्प्ट तो हमारा ही होना चाहिए था, वो 1000 में से एक कैंडिडेट हम ही होने चाहिए, बेवजह के डिमोटिवेट होते रहते हैं।
आपका कायदे से जो एक ईमानदारी वाला अटेम्प्ट होता है ना साहब, वो एक ऐसा अटेम्प्ट होता है जब कम से कम आपने 6 महीने बैठ के, अगर आपका ज़िंदगी में लक्ष्य केवल प्रीलिम्स क्रैक करना है और आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ते हो, तो कम से कम आपने 6 महीने से आप लगातार प्रीलिम्स पढ़ रहे होने चाहिए, कंसिस्टेंटली डेली 7 to 8 आवर्स, या गिरी से गिरी हालत में भैया 5 घंटे तो पढ़ो 6 महीने तक लगातार। ऐसा किया है तब तो उम्मीद लगाओ, और ना हो तब तो वाजिब भी है। लेकिन अगर आप पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही पूरा नहीं कर रहे हो और उसके बाद आप सोच रहे हो कि साहब मेरा तो नहीं हुआ, मुझे तो टेंशन हो गई, मैं क्या करूं, तो ये तो करना ही नहीं है। अब आ जाओ उन लोगों की बात करते हैं जो ईमानदारी से बाकायदा पढ़ के भी गए थे, उन्होंने खूब अच्छे से पढ़ाई करी, बट ये जो ट्रेंड बना लिया है ना कि घर पे आके बिल्कुल उदास होके बिल्कुल लेट जाना, कुछ नहीं करना, किसी से फोन पे बात नहीं करना, डिस्कस नहीं करना, टीचर को ना बताना, बस दोस्तों से एक दो चीजें डिप्रेशन की टाइप से रिलेटेड बात कर ली, हाय भैया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बस। भाई जवान कैंडिडेट हो, कोई बुजुर्ग कैंडिडेट तो एमपीपीएससी देता नहीं है, और जवान कैंडिडेट होकर भी आप ऐसा डिमोटिवेट करते हो खुद को कि भैया सामने वाले को आपको डिमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद से एक डिमोटिवेशन की दुकान खड़ी कर लेते हो, अपने लिए एक फैक्ट्री खड़ी कर लेते हो। तो ऐसा क्यों करते हो? एक सही तरीका क्या होना चाहिए? आप प्रीलिम्स का पेपर दे के आए हो, जो भी जैसा भी आपका पेपर हुआ है, लेट इट बी। आपको चुपचाप घर पे आना है, आप बैठ गए, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, आपने दो चार बातें कर ली, दैट्स इट, रखो फोन साइड करो। अब आपको क्या करना चाहिए, आप बिल्कुल फोन अपना साइड रखो। फोन साइड रखने का मतलब ये नहीं कि हम वापस उस डिप्रेशन की दुनिया में एंट्री मार रहे हैं। फोन साइड में रखने का मतलब ये है कि आप पढ़ के गए थे और फिर भी आपका गड़बड़ हो गया। आप क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखिए, आप हर क्वेश्चन को एनालिसिस करिए कि यार मैं ये 8 सोर्स पढ़ के गया था, मैंने ये चीज़ यूट्यूब से पढ़ी थी, मैंने ये चीज़ घटना चक्र से पढ़ी थी, मैंने ये चीज़ करंट अफेयर की यहाँ से पढ़ी थी, ये इस नोट से पढ़ी थी। तो आप हर क्वेश्चन को एनालिसिस करो कि यार ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है, तो क्या जो मैं किताब पढ़ के गया था मुझे लग रहा है कि क्या ये कहीं से उनमें से आया था? अगर ये सच में नहीं आया था तो उस पर बिल्कुल आप क्रॉस लगा दो कि भाई ये बिल्कुल औकात के बाहर का क्वेश्चन था, हम सब पढ़ के गए, ये कहीं से भी नहीं आया, मतलब अगली बार के लिए हमको ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। सीधी सी बात। आपको ये सारे 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, और आप खुद भी जानते हो कि कितने लोग करते होंगे ऐसा, ना के बराबर। तो सेलेक्ट भी तो उतने ही होते हैं, ना के बराबर। तभी तो 1000 में से एक सेलेक्ट होता है, 1600 में से एक सेलेक्ट होता है, 1800 में से एक सेलेक्ट होता है। तो आप लाजमी सी बात है आप वो 999 की भीड़ का हिस्सा ही बनोगे। वाई? बिकॉज आपने आके हथियार पटक दिए साहब, बस खत्म, दुनिया खत्म। अब अगला जब प्रीलिम्स आएगा उससे 3-4 महीने पहले जागेंगे और वही रोना हम अपना कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि हम सुधार तो अपने अंदर लाने से रहे साहब, ठीक है। बस खुद को परेशान करेंगे, खुद को तकलीफ देंगे, खुद को डिमोटिवेट करेंगे, खुद को डिप्रेस करेंगे, एंड दैट्स इट, एंड दैट इज द ओनली वे वी आर गोइंग टू लिव आवर लाइफ। बट दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर उस एक में आना है तो वो एक वाला जैसा काम आपको करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि अगर आप प्रीलिम्स, सिर्फ प्रीलिम्स आपकी जिंदगी का लक्ष्य है, मेंस आप पढ़ते ही नहीं हो, सोचते ही नहीं हो, कोई जहन में ही नहीं है, तो 6 महीने पहले कम से कम आप प्रीलिम्स पढ़ने बैठ जाओ। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग प्रीलिम्स दे के आते हो और ऐसा जताते हो कि साहब मैंने बहुत कष्ट उठा लिए जीवन का सारा बोझ मेरे कंधों पर था, इससे ज्यादा बोझ मैं ले नहीं पाऊंगा, मैं प्रीलिम्स का पेपर दे के आ गया हूं, शायद मैंने किसी और के ऊपर एहसान किया है, अब चूंकि मैं इतनी मेहनत करके आया हूं तो मैं कम से कम 1-2 महीना घूमना डिजर्व करता हूं, पहाड़ों पे जाना डिजर्व करता हूं, मौज मस्ती करना डिजर्व करता हूं। क्यों भैया, अपने लक्ष्य तक पहुंच गए क्या कि जो तुम इतना डिजर्व करने लगे अचानक से? तो तुम प्रीलिम्स दे के आने के बाद 10 दिन डिप्रेस रहते हो और अगले 10 दिन दूसरों को कोसते हो या किसी ना किसी चीज पर आप अपना रीजन मत्था मढ़ते हो, और उसके बाद 2 महीने आप अपना घूमने में, छुट्टी बिताने में पूरा लगा देते हो, इधर घूम इधर घूम इधर घूम। तो आप कहां से उम्मीद कर रहे हो कि यार वो 1000 में से एक में आ जाओगे? इस हरकत के साथ आपको 999 में आने से कोई रोक नहीं सकता यार, कैसे संभव है? आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के पेपर देख के आ रहे हो, आपने पेपर का एनालिसिस किया, ठीक है, एक दिन हमने विचार किया, हमने अपनी घर फैमिली में बात करी। आपका सबसे बड़ा साथी आपका परिवार है, परिवार में डिस्कस करो, उनको रियलिटी बताओ, कैसा रहा क्या रहा, उनके साथ बातचीत करो,
वो दुश्मन नहीं है आपके, आप उनसे बातचीत नहीं करते, दूसरों से तो बहुत दूर की बात है, खैर चलो। उनसे बातचीत करने के बाद अपने 24 घंटे आपने निकाल दिए, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स अगला प्रीलिम्स जो भी है या अगला एग्जाम हमारा जब भी आने वाला है, हम उसके लिए कंसिस्टेंटली बैठ के पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे। अभी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, हम घूमना डिजर्व नहीं करते हैं, हम मौज मस्ती करना डिजर्व नहीं करते हैं। और अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं तो हमें तो ये चीज़ें अभी बिल्कुल करनी ही नहीं है, हमारे लिए पाप है, ये हमारे लिए एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है। आपका माइंड आपको लगातार डिस्ट्रैक्ट करता है कि भाई बहुत पढ़ लिया है, रिलैक्स कर, मजे कर, नहीं सुनना उसकी बात। इसलिए एडवांस में बता रहा हूं आपको, मत करना साहब। मैंने एग्जैक्टली यही हरकत करते हुए अच्छे अच्छे धुआंधार कैंडिडेट्स को बर्बाद होते हुए देखा है। इतनी होशियार बुद्धि होने के बाद, इतना टैलेंट होने के बाद, बेवजह का डिमोटिवेशन, बेवजह का डिप्रेशन, और बस डिमोटिवेशन डिप्रेशन आता है तो हमने मूवीज़ में देखा है कि पहाड़ों पे निकल जाओ, चाय पीने, मैगी खाने, मौज करो, मस्ती करो, बस यही करना है आपको। यही है आपकी लाइफ, मान के बैठ चुके हो, इससे आगे नहीं जाना है, यहीं तक फंसे रहोगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे, उम्मीदें बनाओगे, ख्याली पुलाव बनाओगे, बस दिमाग में सोचोगे, खुद को दुखी करोगे, खुशी का कोई रास्ता ढूंढोगे नहीं, कोई मंजिल तक पहुंचने का, मुकाम पर जाने का अपना कोई रास्ता आप क्रिएट करोगे नहीं। तो करते रहो, करते रहो, ऐसे ही निकल जाना है। ये दिन भी ऐसे निकल जाएगा, ये अटेम्प्ट भी ऐसी निकल जाएगा, अगला अटेम्प्ट भी ऐसी निकल जाएगा, खत्म कहानी, चैप्टर क्लोज। दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन विद यू ऑल। तो आपको जब पता है कि यार मेरे सामने गड्ढा आने वाला है, मेरे सामने ये फेज आएगा, मेरे सामने ये दौर आएगा, मैं पेपर करके निकल चुका हूं, ये फेज आने वाला है, और कट, आप मत फॉलो करो उस फेज को, निकल जाओ उस लूप से बाहर। बोले मैं नहीं डिमोटिवेट रहूंगा, मैं नहीं डिप्रेस रहूंगा, मैं अपने आप को कमरे में बंद नहीं करूंगा, मैं आराम से रहूंगा, रिलैक्स करूंगा, एक दिन 24 घंटा परिवार से बातचीत करूंगा, रीप्लान करूंगा, रीस्टार्ट करूंगा, और अगली बार जो अटेम्प्ट है उसके लिए आज से ही तैयारी शुरू करूंगा। मुझे कहीं घूमने वूमने नहीं जाना। 2024 के बाद जो अगला प्रीलिम्स आएगा एमपीपीएससी का, वो 2025 में मार्च के आसपास आएगा, मतलब मोटा मोटा 9 से 10 महीने हैं। अरे 9 से 10 महीने में आप प्रीलिम्स तो छोड़ो, मेंस तक फतेह कर सकते हो। मेंस तक फतेह। जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो, जिस भी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ते हो, अगर आपका सिलेबस नवंबर दिसंबर तक पूरा वो मेंस का करवा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली आराम से, आप इनफैक्ट घर बैठे ऑनलाइन, मैं अपने जितने भी ऑनलाइन एस्पिरेंट्स हैं उनको लगातार टाइम टेबल बना के भेजता हूं कि साहब मैं तो ऑफलाइन में दिसंबर में ख़त्म करवा रहा हूँ, 6 महीने में मैं ऑलरेडी इतना ख़त्म करवा चुका हूँ, ये लेक्चर ऑनलाइन कोर्स में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं डेली कम से कम 3 देखने हैं। इस प्रकार तुम्हारा दिसंबर तक सारे लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च हम थोड़ा फैक्चुअल को और स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देंगे। तो जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर कोई टीचर 1000 लोगों की भीड़ पढ़ा रहा है तो उसमें से 1-2 तो वैसे भी सेलेक्ट हो जाते हैं, 8-10 वैसे भी सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर रखता हूं कि मुझे 20, मैक्सिमम मैं 20 का काउंट लेके चलता हूं कि मुझे 20 एस्पिरेंट्स को एक साल में प्रिपेयर करना है, सुपर 20। तो मेरे लिए खुद के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, और जब सामने से भी उतना ही एफर्ट आता है, जब हम भी, दोनों पागल होने चाहिए, टीचर भी पगलेट होना चाहिए, स्टूडेंट भी पगलेट होना चाहिए, तभी पेपर निकलता है साहब। आप उठा के देख लो, कोई भी टॉपर अगर आपको ऐरा गैरा मिला हो कि ऐसे ही निकल गया हो, तो ऐसे वो संभव नहीं है। तो इस चीज को याद रखो, ये दौर आपके सामने आएगा, इस दौर से बचो, जो मैंने आपको बताया है वो करो। आफ्टर प्रीलिम्स, आफ्टर एग्जाम, केवल 24 घंटा सिर्फ अपने परिवार के साथ, और प्लस वो 100 क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं उनका एनालिसिस कि क्या ये मेरे पढ़े में से आए हैं, नहीं आए हैं तो उन पे नो लिखो, और अगली बार ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहो। एंड आफ्टर 24 आवर्स लग जाओ, भिड़ जाओ अपने अगले अटेम्प्ट के लिए। तो मैं कोई आपको इस वीडियो में, मैंने आपको कोई मंत्र नहीं बताया है कि प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो ये 4 बात सुन लो, प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो ये वीडियो देख लो, अगर ये नहीं देखा तो हो गया बस काम तमाम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीलिम्स दे के आओगे तो ये वीडियो देख लो, उसके बाद होता है रिग्रेट, उसके बाद बंदा खत्म होता है। तो वो मत करो साहब,
ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए, इस पर अमल करिए आप और बढ़िए आगे। चलिए, बढ़िया तरीके से अपना प्रीलिम्स देके आइए आप, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, पूरा आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा बरकरार, और जान लगा दो, ठीक है।